हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका स्टडी विद प्रशांत के यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले वीडियो में गुलाम वंश के बारे में पढ़ा था, तो आज के वीडियो में खिलजी वंश और तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। जो खिलजी वंश है, इसका शासनकाल 1290 ईस्वी से लेके 1320 ईस्वी तक रहता है। जो खिलजी वंश की स्थापना जो है जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो इसका राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ये खालिसा भूमि का जो कर होता था, ये सीधे डायरेक्ट सुल्तान के खातों में जाता था, और जो इसके अलावा किसी भी भूमि का कर जो होता था वो सुल्तान के खाते में डायरेक्ट नहीं जाता था, वो किसी न किसी राजस्व अधिकारी के थ्रू सुल्तान के पास जाता था। लेकिन खालिसा भूमि एक ऐसा भूमि था जिसका कर डायरेक्ट सुल्तान के खातों में जाता था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब उसने राजतत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदर्शों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म चलाना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर ए द्वितीय सानी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो इसका राइट आंसर जफर खान हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? तो इनके पति का नाम राणा रतन सिंह था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कथन ए और कथन आर दिया हुआ है। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति अभियान थे। तो ये सही है। उसने जो दक्षिण अभियान चलाया वो उसका मात्र एक उद्देश्य था, धन प्राप्ति करना। तो कारण आर पढ़ते हैं। यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। नहीं, ये गलत है। उसका एकमात्र उद्देश्य था कि धन प्राप्ति करना। तो ये ए सही है, आर गलत है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में ए सही और आर गलत दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो इसका देवगिरी के शासक रामचंद्र देव था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये रणथंभौर का शासक जो था ये हमीर देव था, और चित्तौड़ का शासक जो था राणा रतन सिंह था। देवगिरी का शासक राजा राय रामचंद्र था, और गुजरात का जो शासक था वह कर्णदेव था। तो इस प्रकार ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, और सी का 2 हो जाएगा, और डी का 1 हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन किस में है। तो ये आपको हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। इन दोनों ने भूमि कर को 50% तक कर दिया था, 1/2 कर दिया था।
अलाउद्दीन खिलजी जो कि भूमि का जो पैमाइश कराकर ये 1/2 का मीन्स 50 का प्रतिशत का भूमि कर दिया। और मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये अनुमान के आधार पर ही 50% जो है भूमि उत्पादन कर लिया था, जो कि दोआब क्षेत्र पर लगाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया वह कौन था? तो इसका राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों हो जाएगा। तो इसलिए ए और बी दोनों आंसर रहेगा इसका। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहले दोस्तों क्वेश्चन इसका पढ़ना पड़ेगा, काहे कि ये कुछ बड़ा हो जाता है। किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधार राजस्व के रूप में दावा किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। देखते हैं जी दोस्तों, इसका राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। 3 नंबर इसका राइट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हैं। तो उसने पृष्ठभूमि की पैमाइश के बाद ज़मीन की मालगुजारी वसूल की थी। तो ये सही है। उसने ज़मीन की पैमाइश के आधार पर जो 50% जो वो कर लेता था, भूमि कर लेता था, ये ज़मीन की पैमाइश कर इसके बाद कर लेता था। उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी दिल्ली सल्तनत में लागू किया। ये दोस्तों गलत है, ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। उसने प्रांतों के गवर्नर के अधिकारों को समाप्त कर दिया था। तो ये सही है और एक सही है, 2 नंबर गलत है। तो 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर जो होगा वो बी नंबर होगा, 1 और 3। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था। इसका कुछ कारण आर भी पढ़ते हैं। वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। दोस्तों ये ए सही है, परंतु आर जो है गलत है। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण लागू किया था। इसे ही बाजार नियंत्रण प्रणाली हम कहते हैं। जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है इसी को हम मूल नियंत्रण प्रणाली भी कर सकते हैं। इसका बाजार नियंत्रण प्रणाली भी कर सकते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा ए सही है, परंतु आर गलत है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में ए सही और आर गलत है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार किए थे? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधार किए थे। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था वो 1296 ईस्वी से लेके 1316 ईस्वी तक था। 1316 ईस्वी तक। और खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था वो मुबारक खिलजी था। मुबारक खिलजी, इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल नियंत्रण पद्धति को लागू किया था? तो इसका राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। चाहे मूल नियंत्रण पद्धति हो या बाजार नियंत्रण पद्धति हो, तो उसका राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी ही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। तो इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने कृषि को उन्नत किया। सिर्फ सामंत या दरबारियों को फायदा हुआ या बहुत सफलता प्राप्त हुई या शासक को जनमानस से किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि राइट आंसर होगा। बहुत सफलता प्राप्त की थी इन्होंने। काला बाजारी, बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने के बाद काला बाजारी ये सब प्रणाली ये सब खत्म हो गई थी। तो चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? इसका राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 प्रकार के कर भी लागू किए थे, जो कि एक चराई कर था, जो कि चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। एक घरी कर होता था जो कि झोपड़ियों एवं मकान पर लगाया जाता था, घरी कर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। घरी अथवा गिरी कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान था।
ये दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो था ये अलाउद्दीन खिलजी था, जो कि घड़ी कर लगाया था और चराई कर भी लगाया था। चराई कर जो होता था वो दुधाधारू पशुओं पर लगाया जाता था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1306 में सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तनत तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो इसका राइट आंसर रावी हो जाएगा, जो कि सन 1306 ईस्वी के बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तानों तथा मंगोलों के बीच सीमा रेखा मान लिया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। ये देवगिरी जो शासक था इसका शंकरदेव था, ये सही है। वारंगल, ये दोस्तों गलत है। वारंगल जो रामचंद्र से संबंधित नहीं है। रामचंद्र जो था ये देवगिरी का शासक था और रामचंद्र का पुत्र जो था ये शंकरदेव था, ये भी देवगिरी से संबंधित है, इसलिए ये राइट है, जो कि ये गलत है। इसके बाद होयसल जो वीर बल्लाल का शासक था, ये भी सही है। मदुरा जो था ये एक रियासत था, जो कि पांडव इसका शासक था, ये भी सही है। इस प्रकार से बी नंबर गलत है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुबारक खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब तुगलक वंश के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।